नमस्कार, देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना श्रोही। चले खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर है, आज से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा निदेशालय में बाल वाटिका का शुभारंभ करने के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड जहां शिक्षा नीति लागू की जाएगी। बच्चों के लिए सिलेबस तैयार करने के निर्देश पहले से ही दिए गए थे। प्राइमरी स्कूलों के साथ संचालित किए जा रहे हैं। प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका के तहत उन्हें जोड़ा जाएगा। तो नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू होगी और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पहला राज्य है जहां नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू होगी। तो पहले से ही दिशा निर्देश शासन की ओर से दिए जा चुके हैं। बच्चों के सिलेबस को कैसे तैयार करना है, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। बाल वाटिका का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। आज से नई शिक्षा नीति उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। तो कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में इंतजार किया जा रहा है। प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका के तहत उन्हें जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति आज से लागू हो जाएगी। पहला ऐसा राज्य बनेगा उत्तराखंड जहां नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू होगी। तो शिक्षा पर जोर सरकार की ओर से दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में बच्चों का सिलेबस कैसे तैयार करना है नई शिक्षा नीति के तहत, इस पर पहले से ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। रोहित सोनी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोहित, पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है जहां नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की जाएगी। क्या पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की थी, उसके बाद राज्य सरकारें उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य एक पहला ऐसा राज्य देश का बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से अडॉप्ट कर दिया है। मुख्य रूप से देखें तो इसी शैक्षिक सत्र यानी कि आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई शिक्षा नीति का जो है शुभारंभ करेंगे और इसके लिए जो है कार्यक्रम रखा गया जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में भी पहुंच गए। कुछ ही देर में जो है नई शिक्षा नीति का वो शुभारंभ कर देंगे। तो मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बन गया है जो कि देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत अब शैक्षिक जो है कार्य किए जाएंगे और इस शैक्षिक यानी कि इस जो सेशन चलेगा 2022-2023 इस सत्र से ही नई शिक्षा नीति लागू कर ली गई है। मुख्य रूप से देखें तो इसमें कई अहम बिंदुओं पर ध्यान देने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही थी और केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई थी उसको राज्य में लागू किए जाने को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही निर्देश दिए थे। यही वजह रहा कि 1 जुलाई को भी इसको लागू किया जाना था, लेकिन कुछ कमियों के चलते इसको लागू नहीं किया गया। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उन कमियों को दूर कर दिया गया है और आज अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिस कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई शिक्षा नीति को जो शुभारंभ कर देंगे। जी रोहित, सवाल यह भी कि जो शिक्षा को लेकर यहाँ पर लापरवाहियां रही हैं या जो भी खामियां रही हैं उत्तराखंड में खास तौर से, उन्हें नई शिक्षा नीति आने के बाद, लागू होने के बाद किस तरीके से परिवर्तन उसमें नजर आने वाला है? बिल्कुल, देखिए शिक्षा जो है एक आम जीवन की बेसिक सुविधाओं में से एक है और शिक्षा काफी महत्वपूर्ण भी है अगर हमें अच्छी जीवन जीना है तो मुख्य रूप से उत्तराखंड सरकार भी इस बात फोकस कर रही है कि नई शिक्षा नीति में तमाम वो प्रावधान है जिससे बच्चों के भविष्य में इसका और बेहतर फायदा मिलेगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किया गया है वो 5+3+3+4 के रूप में इसको लागू करने की बात है। ऐसे में 5वीं तक के बाद फिर 3 साल यानी कि 9वीं तक, फिर 11वीं तक और फिर 11वीं के बाद सीधा बैचलर तक की डिग्री उनको दी जाएगी। इस शिक्षा नीति से जो है बच्चों के भविष्य में इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा। इसके अलावा इसी में जो बाल वाटिका के रूप में भी जो तमाम स्कूलों को चिन्हित किए गए हैं उसमें बाल वाटिका के रूप में भी आगे बढ़ाए जाने की बात चल रही है। जैसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बाल वाटिका में जो 5 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको खेल के साथ साथ पढ़ाई के भी शिक्षा दिए जाएंगे। तो इस बात कोशिश किया जा रहा है क्योंकि इससे बच्चों को फायदा मिलेगा और वो खेल के साथ साथ उनको शिक्षा भी प्रदान होगी। यही वजह रहा कि राज्य सरकार ने कोशिश किया कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को बाल वाटिका में शामिल किया जाए और बाल वाटिका के तहत ही उनको शिक्षा प्रदान किया जिससे आने वाले समय में उनको और अच्छा शिक्षा मिल पाएगी। और इसके तहत शिक्षा नीति के तहत जो अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो निजी स्कूलों में जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही इनमें भी शिक्षा दिया जाएगा। उसी अनुरूप में जो है कक्षाएं भी चलेंगी तो ऐसे बच्चों से फायदा मिलेगा और आने वाले भविष्य में उनको जो तमाम एग्जाम की तैयारी करनी होती है। रोहित, सरकार के सामने चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हो रही है उत्तराखंड में, ऐसे में सबकी निगाहें इस पर रहेंगी और चैलेंज इस बात को लेकर भी रहने वाला है कि प्रधानमंत्री ने जिस सोच के साथ इसको आगे बढ़ाने की बात कही है उस सोच पर कैसे खरा उतरना है?
बिल्कुल देखिए, जब कोई नया काम शुरू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं और राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि फिलहाल नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां होंगी तो आगे से सुधार किया जाएगा। और काम अगर शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुधार के चांसेस भी काफी अधिक होते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने इस बात कोशिश किया कि जो केंद्र सरकार ने शिक्षा नीति बनाई थी, नई शिक्षा नीति को राज्य में लागू किया जाए। लागू करने के बाद अभी फिलहाल इसको पहले चरण में लागू किया जा रहा है और इसके बाद जो स्थितियां होंगी, कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जाएगा। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बदलाव करना हो तो बदलाव किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोशिश यही किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको इसका खासा फायदा मिले, इस बात विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति लागू करके के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इससे बच्चों का जो भविष्य काफी अधिक सिक्योर होगा। उनको आने वाले समय में जो तमाम कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनको देने में उनको आसानी होगी, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। इस ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ कमियां